चलो करें स्टार्ट। देखो देखो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इससे पहले की चीज़ें हमें क्या चाहिए इस वाले टॉपिक को करने के लिए, प्रोजेक्टाइल को करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि एक यहाँ एक पोजीशन है, सपोज कोऑर्डिनेट है x, y है, और ये हमारी क्या है x एक्सिस है, और ये वाली हमारी क्या है y एक्सिस है। और इस पोजीशन को बताने के लिए ये लाइन बनाई है O से लेकर A, और इस लाइन की, अगर इस लाइन को OA सिर्फ लिखते हो तो उसकी जो लेंथ है वो ऐसे दिखाओगे, वेक्टर लगाओगे और वेक्टर के ऊपर क्या लगा दोगे, एरो लगा दोगे। वेक्टर के ऊपर मतलब इसके OA के ऊपर एरो लगाया और लाइन दोनों खींच दिए, तो ये मेरा, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो एक ही बात है। इससे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला लेंथ ऑफ OA, और एक टर्म यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इतनी बात आ गई समझ में। इसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल सपोज कितना है, थीटा। क्या है, थीटा है। तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर लाइन, तो यहां ले लिया मैंने क्या, m। तो मुझे OM की वैल्यू बता पाओगे क्या है? हाँ जी बताओ। अच्छा एक चीज ये होगी, एक चीज जो OA अगर मैं डायरेक्शन के साथ ऐसे लिखूंगा तो इस वेक्टर का नाम होता है, इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो OA लिख सकते हो। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर ने, ये डायरेक्शन होगी, ये थीटा बनाया, तो मैं OM निकालना चाहता हूं, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज क्या ले लेता हूं, R। क्या ले लेता हूं, R ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसमें अगर साइन थीटा लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, अब 90 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, OA है, और सॉरी वो तो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर कौन सा है, AM है। परपेंडिकुलर क्या है, AM है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA है। और AM की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, ये Y है, और ये वाली वैल्यू क्या है, X है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, Y। OA की वैल्यू कितनी है, R। तो मतलब मैं Y इक्वल्स टू अगर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, तो R साइन थीटा हो गया। अब मैं क्या लगाऊं, अब मैं लगाऊं इसमें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, x, हाइपोटेन्यूज कितना है, r। तो मैं x इक्वल टू निकालूंगा तो r क्या निकलेगा, r कॉस थीटा। इस चीज को समझना बस। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई एक वेक्टर है, अगर कोई भी एक वेक्टर है, यहां पे देखो, अब मैं उसकी जगह पर मैंने एक r वेक्टर ले लिया, ये एंगल थीटा है, R मैग्नीट्यूड था, उसके साथ अगर डायरेक्शन डाल दोगे तो R वेक्टर हो जाएगा। जैसे OA वेक्टर था तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R वेक्टर लिख सकता हूं, थीटा। तो ये कह रहा है कि इस x के साथ यहां पर R ऑफ cos थीटा आएगा, और इस साइड जो आएगा वो R ऑफ sin थीटा आएगा। मतलब ये वाला इस वेक्टर के एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट R cos R sin थीटा है। तो इस वाले कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला कैसा है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट है। ये बात आ गई समझ में। ये वाली क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये वाली क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। चलो भाई अब आगे चीजें देखते हैं। मतलब लॉजिक ये हो गया कि अगर अब कॉन्सेप्ट की बात वापस करते हैं कि हमारे पास दुनिया में कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, अगर मेरे पास सपोज A वेक्टर है, उस वेक्टर ने इसके साथ एंगल बनाया कितना, थीटा बनाया, तो इसके इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने बनेंगे, दो। वो कौन से बनेंगे, एक बनेगा A cos थीटा, जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वो cos कंपोनेंट, और जिसके साथ ये होगा वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट। मतलब अब और चीज और थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर एक बॉडी है,
इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक हमारे पास फोर्स लग रहा है, और फोर्स सपोज मैंने लिया 60 न्यूटन। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये इस लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? तो इस फोर्स का काम इस ब्लॉक पे ले जाने का सिर्फ कहां कहां होगा, मतलब इस फोर्स पे कितने कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट जो बनेंगे, एक बनेगा कितना, F cos 30, और एक बनेगा ऊपर की तरफ, ये बनेगा F sin 30। F की वैल्यू कितनी है? 60, sin 30 है, और 60 sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। आंसर कितना आएगा? मतलब 30 न्यूटन, 60 में से 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैं ले लेता हूं इससे F। तो ऊपर कौन ले जा रहा है? ये वर्टिकल कंपोनेंट। आगे कौन ले जा रहा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लॉजिक कुछ क्लियर हुआ? तो ये कितना हुआ? 60, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती? √3/2। आंसर कितना आएगा? ये 30√3। हाँ या ना? मतलब 60 न्यूटन के दो कंपोनेंट बने। तो इसका मतलब ओवरऑल इस कहानी का मतलब क्या है कि कोई भी दुनिया का वेक्टर अगर है और वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी आगे भी चलाने की कोशिश करेगी और वर्टिकल भी चलाने की कोशिश करेगी। ये बात आ गई समझ में? इसे नोट करो। प्रोजेक्टाइल बताओ, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? लिखो 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 लिखो। एनी बॉडी which thrown into space with some initial velocity moves under gravity without any other force, the path followed by projectile is called trajectory. The path followed by projectile is called trajectory. क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, किसकी? देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या मतलब हुआ इसमें? मैंने कि तुम्हें क्या बोला कि एक किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंक दो। स्पेस में फेंकने से पहले एक काम करो कि सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस चूज कर लो, जिससे कि हमें ओरिजिन पता चल जाए कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में ऐसे फेंक दिया। बोला क्या? किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऐसे जाएगा, और ऐसे जाते जाते पहले ऊपर जाएगा, फिर हवा में जाके फिर क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ कहीं जाके क्या करेगा? ये गिर जाएगा। ठीक, यहाँ आके नीचे कहीं यहाँ गिर जाएगा, इस जगह। तो ये जो पाथ मैंने डॉटेड बनाया है यही है ट्रेजेक्ट्री। जिस रास्ते से गया, जो रास्ता है उस ऑब्जेक्ट का चलने का। अब ये रास्ता कैसा? आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हुआ होगा और आगे की तरफ बढ़ा होगा। इसका कंपोनेंट कौन आगे की तरफ कौन ले गया होगा? u cos थीटा। और ऊपर की तरफ कौन लेके गया होगा? u sin थीटा। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। मतलब इस ऑब्जेक्ट को आगे जो ले गया होगा वो ये u cos थीटा होगा, और जो ऊपर ले गया होगा वो कौन होगा? u sin थीटा होगा। इतनी बात क्लियर?
हाँ, जो कर्व वाला जो पाथ है इसी को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा हो और ऊपर भी जा रहा है। अब मैंने तुम्हें बोला है कि इसमें एक ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की तरफ होगी, इसमें नीचे की तरफ। ये बात क्लियर है। अब लॉजिक क्या है कि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाने बैठोगे, क्या लगाने बैठोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बताओ क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या होती है, टू ए एस। क्लियर। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं x के अलोंग लगाऊं या फिर y के, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब x के अलोंग लगाओगे तो वेलोसिटी यहां लिखोगे x, यहां x, एक्सेलरेशन लिखोगे अलोंग x, और यहां टाइम। वेलोसिटी जब यही इक्वेशन y के अलोंग लगाओगे तो u y v y u y, और यहां पे क्या लिखोगे a y इंटू टी। मतलब आप जब मोशन लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हमारा हम एक्स एक्सिस के अलोंग को फॉलो करते हुए इक्वेशन लगा रहे हैं या फिर वाई को लगाते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर कंसिडरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर देखो कि मैंने यहां पर कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट क्या है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। ऑब्जेक्ट इस O से O पॉइंट से चला, कहां पे गया, P तक गया। सिर्फ इतने ही मोशन की वैल्यू अभी बात करते हैं। लेट ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, O टू P इन टाइम, कितने टाइम में, इन टाइम t टाइम में किसी ऑब्जेक्ट को मैंने O से P की तरफ फेंक दिया। P तक जब पहुंचा तो पता चला कि इसने अलोंग एक्स एक्सिस x चली वैल्यू, और y के अलोंग जो ऊपर चला वो कितनी चली, y के अलोंग चला। मतलब ऊपर कितना गया y डिस्टेंस, आगे की तरफ कितना शिफ्ट हुआ x डिस्टेंस। तो अगर मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करूं पहले, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u cos थीटा। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, x। टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम कितना रहेगा, t रहेगा। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, t, या फिर बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम। वेलोसिटी में अगर चेंज है, किसमें, वेलोसिटी में अगर चेंज है, अगर वेलोसिटी में चेंज है तभी एक्सेलरेशन होगा। अब मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी में जो u cos थीटा है, ये क्या चेंज होने वाली चेंज होगी, आगे तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या बदल रही होगी। ये वाला u sin थीटा तो साफ साफ दिख रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी तेज हो रही होगी। तो इसमें तो लग रहा है कि एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, घट रही है, बदल रही है। मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो पॉसिबल है। एक्स एक्सिस कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है, और वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा। अब इतनी वैल्यू के हिसाब से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन फिट बैठ रही है। हमारे पास टाइम की इंफॉर्मेशन है, v और u नहीं है, हमारे पास s है, u है, a है और t है। मतलब कौन सी इक्वेशन लगा दें, किसके अलोंग, कोई नहीं, हम अभी ऐसे लगा रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है। वो बात की बात है कि हम अगर ये पूछोगे क्या निकालना है, हम चाहते हैं इस पाथ की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस पाथ में जब चलेगा ऑब्जेक्ट तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी। ठीक है, चलो भाई, ऐसा एक्स ये एक्स का लॉन्ग लगा तो यू एक्स इंटू टी प्लस क्या लिखोगे, हाफ ए एक्स इंटू टी।
ठीक, एक्स के अलोंग बताओ, एक्स के अलोंग डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, एक्स, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना 0, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये टर्म तो पूरा क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या आया u cos थीटा इंटू टी। अगर मुझे यहां से टाइम निकालना होता, क्या निकालना होता, t निकालना होता, या t की जरूरत पड़ेगी, तो x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा u cos थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक, पक्की बात, ठीक है। अब देखो ठीक, किसके लॉन्ग लगाया था हमने, एक्स के लॉन्ग, अब किसके लॉन्ग लगाए, वाई के लॉन्ग लगाओ, अलोंग वाई कंसिडर करो, अलोंग वाई एक्सिस करो, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखोगे, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है u साइन थीटा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है g, यही तो है, नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ओ से पी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा कितना नेगेटिव। और बताओ टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम के तो एक्स एक्सिस का कोई मतलब नहीं, वाई का कोई मतलब, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितनी है वाई है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, वही वाली लगा देते हैं, वही वाली लगाओगे तो क्या आएगा एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बताओ भाई एस वाई की जगह क्या आ जाएगा वाई, यू वाई कितना है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई कितना है g, और यहाँ कितना है टी स्क्वायर, ये किसके लग गई y के लॉन्ग। अब t की वैल्यू तो मैंने x के लॉन्ग निकाल ली थी ना, t क्या था u, टाइम क्या था x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, ये लिख सकते हो कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई। मैं टाइम की वैल्यू यहां डाल दूं, टाइम की वैल्यू डाल देते हैं, बताओ क्या आएगा y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी कितना है x डिवाइडेड बाई क्या है u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी कितना है x डिवाइडेड बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। करो भाई सिंप्लीफाई, कुछ कट रहा है, बताओ बताओ, क्या ये u से u कट रहा है यहाँ पे, क्या बचा y इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा माइनस, यहाँ पे देखो क्या आएगा हाफ जी, हाफ, यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर g लिख लूं, ऐसे लिख दूं देखना g, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या 2, इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या u cos स्क्वायर थीटा। बता दो कौन सी आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं, तुम आइडेंटिटी बता दो लगा दे, तो साइन में बदलना चाहते हो बदल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे तो किसके टर्म में है, y इज इक्वल्स टू अगर देखोगे ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर के टर्म में। डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, और डिग्री अगर 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल कौन सा होता है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का कभी ग्राफ बनाया, 10th स्टैंडर्ड था ना दोनों के पास, स्टैंडर्ड था ना, वो एक क्वेश्चन ऐसा आया था कुछ ऐसा कर, पेपर में नहीं था पैराबोला वाला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड में ही था, आर्क वाला ऐसा था, केस स्टडी जो थी आया था जिसमें डेसिमल में दे रखा था, बच्चे डेसिमल में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने बैठ रहे थे तुम लोग सारे, बहुत फैक्टराइज, बहुत बड़ी वैल्यू आई थी,
वो ग्राफ किसका था? क्वाड्रेटिक का ही तो था। क्या वो यही वाला ग्राफ था? तो इस ग्राफ को बोलोगे क्या? क्वाड्रेटिक थी डिग्री। उसका नाम क्या था? उसमें शब्द बोला भी था, क्या बोला गया था? पैराबोला। जितने भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 बनाओगे उनके ग्राफ बनाओगे, ग्राफ ऐसे ही बनते हैं सारे, या ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये पैराबोलिक ग्राफ ही होते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये देखो कर्व है, ये कैसा? पैराबोलिक ही पाथ तो है, पैराबोलिक पाथ है, ये इक्वेशन भी पैराबोलिक पाथ है। इसका मतलब है ये इक्वेशन किसकी है? इस पाथ की है। इस पाथ की मतलब है, इसको क्या बोलोगे? यही वो इक्वेशन है जिसको बोले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये सारा काम जो है ये पार्ट ऑफ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है? ये नोट करके साइड में कहीं लिख लो, इनकी जरूरत पड़ी हमें इसको ड्राइव करने में। वो डायग्राम बनाओ, उसके बाद पहले ये लिखो। हाँ जी, आगे ये लो, अर्नब ये रट लेना। 100% आएगा इससे कुछ ना कुछ, सीधा इससे सीधा ही पूछेंगे। अभी तो इसमें एक ही पार्ट हुआ ना, अभी तो 3-4 पार्ट हैं डेरिवेशन के। चलो देखो, ठीक, अगली चीज, अब मुझे ये निकालना है हम लोगों को सबसे पहले मैक्सिमम हाइट ओ पी। यहाँ पे पॉइंट मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट पे ले लेता हूं ओ पी क्यू, और इस जगह ले लेता हूं टी। थोड़े अजीब नाम ले लिए मैंने, ये काम कर देते हैं। यहाँ ले लेता हूं ए और यहाँ ले लेता हूं बी, ठीक। अब हम लोग निकालना ये चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर में हवा रहा, हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पोजीशन में कितनी देर रहा? नहीं, यहां से हमने छोड़ा, ओ पे हमने छोड़ा और बी तक मुझे पहुंच गया, कितनी देर में पहुंचा? 2 मिनट, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितने भी सेकेंड में पहुंचा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक। अब हम लोग अज्यूम ये कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन O to B is equals to capital of T। तो टाइम टेकन फ्रॉम O to A कितना लगेगा? T/2, ठीक है। अब मोशन पे फोकस। अब टाइम खर्च किसने किया? किस वेलोसिटी की वजह से टाइम खर्च हुआ? वेलोसिटी हमारे पास दो हैं, एक्स के लॉन्ग और वाई के स्लोप। वाई ने तो खर्च किया होगा, उसी के चक्कर में वेलोसिटी बदली, उसी की मतलब वजह से एक्सेलरेशन आया, उसी ने ही टाइम खर्च किया होगा। इस वाले की वजह से कोई टाइम नहीं, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, आगे चलो, आगे ले जाने का काम कर रहा है। मतलब मोशन किसके लॉन्ग देखना चाहिए हमें? किसके लॉन्ग देखना है? मोशन किसके लॉन्ग देखना चाहिए? मोशन अलोंग, यही दिमाग लगाना है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस को फोकस करो और निकालना हमें टाइम है। तो वेलोसिटी अलोंग, अब हम लोग मोशन कहां से कहां तक का देंगे? ओ से लेकर ए तक का। जब ए पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे चल रहा होगा किसी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से? u cos थीटा से, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस।
भाई यही तो है, हर जगह सेम ही वेलोसिटी तो चल रहा होगा। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? देखो एक और फिगर बना लेते हैं, है ना, वहां समझा देंगे। चलो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ये दो कंपोनेंट थे, इस जगह अगर पहुंचेगा तो वेलोसिटी अलोंग यहाँ पे थी एक्स के अलोंग, और वेलोसिटी अलोंग यहाँ पे क्या थी, वाई के अलोंग। इस पॉइंट पे जब पहुंचा होगा एक्स के अलोंग बची हुई, वेलोसिटी अलोंग जो वाई एक्सिस थी वो जीरो हो गई होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा क्या है, ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट पे है, टॉप पे है तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो बची नहीं होगी ना। अगर बची होती तो टॉप पे पहुंचा कहाँ, फिर वो और ऊपर जाता। मतलब धीरे धीरे जो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स अगर यहाँ पे भी मैं बना देता ये काम, इस जगह भी बना दूं, यहाँ पे भी बना दूं अगर मैं, तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स एक्सिस है, इसकी लेंथ एरो की मत बदलो, इसकी बदलो। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा बड़ा रखो, जिससे क्या मतलब क्या पता चलेगा कि यहाँ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ज्यादा थी, फिर क्या हो गई, कम, फिर क्या हो गई और कम, और यहाँ पे जाके कितनी हो गई, जीरो। पर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उतनी ही रही। क्यों रही? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं है। लॉजिक क्लियर? चलो भाई, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमें पता है, कहां से कहां तक देख रहे हैं हम लोग, ओ से लेकर ए तक की बात कर रहे हैं। ओ से लेकर ए तक का क्या क्या हमें पता है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई, यू वाई कितनी है, यू ऑफ साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, जीरो। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, माइनस जी। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम, वेरी गुड, टाइम है टी डिवाइडेड बाई टू। अब बताओ मुझे कौन सी इक्वेशन लगाई जा सकती है, वही वाली, कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लेता हूं, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, डालो वैल्यू डालो। हाँ जी, यहाँ y लगाने का इसका मतलब है वेलोसिटी, मैं मोशन को अलोंग y एक्सिस ले रहा हूँ, और ये क्वेश्चन y के अलोंग लगा रहे हैं, सिर्फ x नहीं लगा रहे, एक टाइम पे एक एक्सिस को लगा रहा हूँ। vy कितना है, vy है u साइन थीटा इक्वल्स टू uy कितना है, uy जीरो प्लस uy, कुछ तो गलत कर दिया ना, क्या बोला, vy कितना है, vy जीरो है, ये जो vy है वो जीरो है, इक्वल्स टू uy है हमारे पास u साइन थीटा माइनस ए वाई कितना है, g, और t कितना है, t बाई टू। इसको इधर लेके आओगे g इंटू क्या आ जाएगा, t बाई टू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। तो t इक्वल्स टू निकालोगे तो क्या आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, g। हाँ या ना, t इक्वल टू क्या है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये क्या है, टाइम आधा कहाँ, ये तो पूरा ही है, टू इधर ले आओगे तो आधा है, टू अगर इसको इधर रखोगे तब आधा है, नहीं तो ये कैपिटल ऑफ टी तो लिया था मैंने, ओ से लेकर बी तक कैपिटल ऑफ टी है, कैपिटल ऑफ टी का आ गया 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला ऐसे भी आना चाहिए और इसको याद भी रखना है, ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी है, टाइम पीरियड निकालने के लिए या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। क्या निकालने के, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, कितनी देर तक हवा में रहा, करो नोट। हाँ ठीक है, हाँ एक बॉल को यहाँ से उछाला, यहाँ से फेंका, और वापस इसी जगह पे आने में, इसी लेवल पे आने में जो टाइम लगा है वो, हेडिंग डाल देना, क्या लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम फिर डायग्राम बनाओगे। अब निकालना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इसने कहाँ अटेंड की, ए पे, कैसे निकालोगे, वेरी गुड, लो जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसको ले लेता हूँ क्या, एच, ठीक है,
तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम क्या लिखोगे? मैक्सिमम हाइट। ठीक, अब बताओ हाइट कौन सी वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से आई होगी? यू साइन से। तो मोशन किसके अलोंग कंसीडर करोगे? अलोंग किसके? वाई एक्सिस। लिख डालो, कहां से कहां? ओ से लेकर ए तक की बात कर डालो। अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। अलोंग वाई एक्सिस फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है? -g। डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितनी है? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकेंड वाली क्या होती है? ठीक, क्यों लगाई ये? क्योंकि टाइम के बारे में बात ही नहीं है। टाइम अगर आप लगाने तो कोई भी लगा सकते हो, सबसे आ जाएगा, उसमें टाइम आ जाएगा, पर टाइम के हमारे पास जो डेरिवेशन थी वो हम उसमें फिर यूज करेंगे। वो क्यों इतना काम करना है? यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, वैल्यू डालो। वी वाई कितना? यू साइन, ये वी वाई थी ना, ये 0 हो जाएगा, माइनस यू वाई कितना? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर 2। ए वाई कितना? -g। एच कितना? एच कितना आ जाएगा? एच कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अब निकालनी है रेंज। इसके बाद रेंज, रेंज का मतलब क्या हो गया? कौन सी? ए से बी तक की? क्यों? यस। कैसे निकालोगे? अगर जेवलाइन थ्रो का अगर आप उसको इमेजिन कर लो कि कितने एंगल पे फेंकें जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाए, तो ये प्रोजेक्टाइल ये सारा। जेवलाइन थ्रो वाले को पहले प्रोजेक्टाइल सिखा दो। नीरज चोपड़ा को प्रोजेक्टाइल सिखा दो, कितने एंगल पे फेंकोगे। तो मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं कितने एंगल फेंकोगे मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगी? 45 लॉजिक के साथ। हाँ, लॉजिक क्या है उसके पीछे वो भी सीखोगे। हाँ, ऐसे 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 तो कर लो 45। चलो भाई, रेंज क्या होती है? ये तो रेंज तो एक तरीके से डिस्टेंस ही है ना। तुम लोगों ने क्या पढ़ा? स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस ही तो निकालोगे। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज जब निकालोगे तो रेंज डिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ क्या लिखोगे? स्पीड इनटू। अब बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जिसने ये डिस्टेंस चलवाई होगी? एक्स ने चलवाई होगी। तो स्पीड क्या लिख लेंगे? यू एक्स। और टाइम कौन सा? टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? अरे बोलो भाई, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही तो था। ठीक, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहां लिखोगे u स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन 2 थीटा। ये आएगी रेंज। ये भी फॉर्मूला लर्न करना है। अब इस पे अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन, पहले ये रट लेना ढंग से। हाँ, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं लिखवाऊंगा तुम्हें बस।